नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। पहली चरण की चुनाव हो चुकी है। पहली चरण के चुनाव में जब बीजेपी के तरफ से जनताओं ने उभर कर नहीं आया, तो बीजेपी के तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी पार्टी में पहले चरण में हमारे लोग नहीं है, दूसरे चरण में है। जब दूसरी चरण में भी उनकी पार्टी उभर कर नहीं आया, तो लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है, क्या बीजेपी 400 सीट पार कर पाएगी या नहीं। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बीजेपी 400 सीट पूरा नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने पहली बार 2019 के लोकसभा के चुनाव में जितनी सीटें लाई है, अब उतनी सीटें भी लाना कठिन हो बताई जा रही है। बिहार में 40 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी ने सफल अपनी जीत हासिल की थी। अभी बिहार में 40 सीटों में से 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 16 सीटों पर चुनाव हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो चुकी है, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार बताया था कि उनकी पार्टी, उनकी जनता धूम गज्जर करेगी, 2000 लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से धरना दिया गया था, नेताओं ने एकदम, जनताओं ने भीड़ प्रदर्शन किया था, इस बार उस तरीके का इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में सारी में से सारी सीट पर बीजेपी ने जीत की थी, मगर इस बार वहां पर 10 सीटों पर लगता है कि कांग्रेस के साथ एकदम करारा जवाब और करी युद्ध होने वाली है। आता है कि बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं वह तो हिंदू है या फॉरवर्ड क्लास के लोग आते हैं, मगर इस बार फॉरवर्ड के लोग भी बीजेपी के का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के जनता इस बार वो तो उतनी हिम्मत तो उनके पास नहीं है कि डायरेक्ट बीजेपी को खुलकर विरोध कर सके, मगर उनके अंदर एक संदेह पैदा कर रही है कि हम बीजेपी को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे। वो इस बार संदेह में बने हुए हैं। जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में एकदम खुलकर प्रदर्शन करते थे, खुलकर रहते थे, वो इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए हम मथुरा के लोगों से बता रहे हैं कि वो इस बार मंदिर और मस्जिद पर वोट न देकर वो इस बार हॉस्पिटल और इस बार विकास पर वोट दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। विकास नहीं हुआ है, 30 साल हो गई। विधायक जी आते हैं, MP बन जाते हैं, बीजेपी का काम है, लेकिन कोई कार्य को नहीं करता है। और जब हमारे यहाँ पे विधायक जी आए थे ये गमी में, जब उनसे बोला तो भी ये कह रहे थे कि जब मैं 12 में खड़ा हुआ था, जब तो आपने मुझको जिताया नहीं, और आपने तो योगी और मोदी को वोट दिए, मेरे लिए नहीं दिए। ये विधायक जी के बयान है। और इंगबारी एक सड़क का 3 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो आज तक नहीं बनाया। समस्या ये है कि 15 दिन पहले हमारे यहाँ गाँव में पूरे गांव की एक बैठक हुई थी। उसमें 3 निर्णय लिए गए, अड़िंग टू उखराई सड़क, ब्लॉक और तहसील। और 15 दिन में यहाँ प्रशासन की कोई न बंदा आया, न कोई सुनवाई हुई। ये हमारी जो समस्या है 15 साल, 30 साल हो गई ये चल रहा है। ये ठान लिया है कि हमको वोट को ही विरोध करना है, मतदान देने वाला ही नहीं है, मतदान देंगे ही नहीं। कहा कि इस बार का 2024 का लोकसभा का चुनाव जैसे हम दीपावली और होली मनाते हैं, उसी प्रकार एक परिवार से 10-10 लोग घर परिवार से निकले और वो वोट गिराए, मगर इस चीज का बहिष्कार। परिवार में कोई अवसर होता तो कैसे धाम-धूम से निकलते हैं। मैं तो पूरे राजस्थान से प्रार्थना करूंगा, पूरे देश से प्रार्थना करूंगा कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते, लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना। वो इस बार वोट गिराने तक नहीं जा रहे हैं। जो मोदी जी के कहने पर थाली और ताली बजाते थे, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। वो लोग चले कहाँ गए? वो लोग अब बदल चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी वालों ने जनता को खरीद लिया था, वो भी तो एक इंसान ही थे, वो भी लोग बदल गए। जब नेता बदल सकते हैं
तो इंसान और लोग क्यों नहीं बदल सकते हैं। इस बार का वोट, इस बार का चुनाव एक अलग नजर और इस बार का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव होने वाला है। जब देश में गिनती होगी तो एक नई खबर के तरह ये बात बनेगी। इस बार बीजेपी वालों ने संदेह में पड़ चुके हैं। उन्होंने तो कह दिया था कि हमें 400 पार वोट चाहिए, 400 सीट चाहिए, मगर उनको इस बार 400 सीट पार नहीं पार कर पाएगी। जितना लाई उतना भी नहीं ला पाएगी। दिल्ली के ही हाल देख लीजिए, दिल्ली में भी तो एक भी सीट नजर नहीं आ रही है, पंजाब में भी सीट नजर नहीं आ रही है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस बार इस जगह वहां पर बीजेपी की एकदम ठोस सीट थी, वो ठोस सीट भी नहीं आ रही है। आखिर क्या रीजन है कि बीजेपी वालों ने, जो बीजेपी के फैन थे वो फैन नजर नहीं आ रहे हैं। देखते हैं। चलिए, जो लोग कहते थे कि 2000 भी पेट्रोल हो जाएगा फिर भी हम मोदी को वोट देंगे, वो लोग कहते थे कि हम बीजेपी के दीवाने हैं, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस बार कुछ करारा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दी जोन चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।